एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। दोस्तों, आज हम वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। ये वीडियो है इंडियन पब्लिक रिएक्शन, बेसिकली रिलीजन फर्स्ट और कंट्री इंडियन पब्लिक रिएक्शन होगा, जो कि रिलीजन और कंट्री के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। बेसिकली कंपैरिजन नहीं है, ये एक तरह का क्वेश्चन है पब्लिक से, उनका माइंड देखने के लिए कि वो क्या सोचते हैं, वो प्रायोरिटी अपनी कंट्री को फर्स्ट देते हैं या फिर अपने मजहब को देते हैं, धर्म को देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ जल्दी से और रिएक्ट कर लेते हैं इस वीडियो के ऊपर। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कर रहे थे कि और मेरे चैनल को फॉलो कर लो यार, कमेंट भी करना। पहले है आदेश है, उसी टॉपिक को लेकर आज हम भारत की जनता के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे क्या उनकी राय है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास। क्या नाम है? नारायण। सर, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, लोगों के दिमाग में आता है कि सबसे पहले आपके लिए देश है या धर्म? देश। क्यों सर? धर्म तो सर ना पूरे देश को बांटता है। धर्म जो चीज़ है आज की डेट में अगर आप देख रहे हैं तो धर्म क्या कर रहा है, सिर्फ लोगों को बांट रहा है। ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई। मगर देश में ऐसा कुछ नहीं, देश सिर्फ एक होता है और एक ही धर्म होता है। अच्छा सर, हमें देश को सबसे आगे रखने का क्या फ़ायदा है? देश को सबसे आगे रखने का सबसे बड़ा फायदा अगर सब लोग समझते हैं तो एक भाईचारा बढ़ता है सर। अगर देश एक साथ हो जाता है और देश को हम आगे रखते हैं तो एक भाईचारा होता है, उसमें फिर कोई जात और पात नहीं होती। सबसे बड़ा फायदा ये होता है। तो उससे देश आगे भी बढ़ेगा, उन्नति भी होगी, क्योंकि जब सारी चीज़ें एक ही पॉइंट के ऊपर आके रुक जाएंगी तो कहीं भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ लोग धर्म को आगे रखते हैं, कुछ लोग हैं वेरी नाइस, बहुत अच्छा आंसर किया है। मैक्सिमम लोग भारत को ही आगे रखते हैं, लेकिन कुछ लोग रखते हैं, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है भारत को, या उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर धर्म ठीक है, मैं मानता हूँ धर्म को आगे रखना चाहिए। हर एक जात का एक धर्म, मतलब सबका एक अलग अलग धर्म होता है, धर्म को भी आगे रखना चाहिए। मगर अगर मेरे जो विचार है, धर्म को आगे रखने से सिर्फ लड़ाई होती है और देश पीछे हटता है और कुछ नहीं। अगर हम धर्म को रखते हैं तो सिर्फ आपस में लड़ाइयाँ होती हैं और कुछ नहीं, भाईचारा नहीं बनता। भाईचारा नहीं होगा तो सर देश आगे नहीं बढ़ेगा, और देश आगे नहीं बढ़ेगा तो सर जो पिछड़ा है वो पिछड़ा ही रहेगा, जो आगे चल रहा है वो आगे ही रहेगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए हमेशा देश को ही आगे रखना। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम? शहबाज अंसारी। सर, एक क्वेश्चन जो है देश के अंदर कभी कभी पूछता रहता है, लोग पूछते रहते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत जगहों के ऊपर ये मेंशन आपने देखा होगा कि कई लोग टारगेट करके किसी को कहते हैं कि आपके लिए देश पहले या धर्म, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देश पहले। अच्छा सर, क्यों, मतलब क्या रीजन है कि देश पहले रखा जाए, तो उसके क्या बेनिफिट हम लोग को मिलेंगे और कैसे हमारा देश उन्नत करे? देश पहले। वाओ, वेरी नाइस। अच्छा, सबके ही ऑलमोस्ट सेम आंसर हैं। अगर हम इसको धर्म के बेसिस पे देखेंगे तो इसमें बहुत सी लड़ाई होंगी, बहुत से प्रॉब्लम आएंगे। अल्पसंख्यक के लिए बहुत परेशानी क्रिएट हो सकती है इससे, क्योंकि पॉपुलेशन के नज़रिए से एक धर्म विशेष यहाँ पे ज़्यादा है, अल्पसंख्यक कम है, जाहिर सी बात है। तो अगर हम सब लोग एक ही नज़र से देखेंगे कि धर्म पहले ऊपर रखेंगे तो उससे हमें बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। धर्म की लड़ाई होगी, फिर देश किनारे रह जाएगा। इसलिए आप कह रहे हैं कि हमें देश के ऊपर फोकस करना चाहिए, सब भाई भाई बनकर रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, आपने देखा होगा न्यूज़ में कई जगह पे डिबेट चलती रहती है कि कुछ, ये मान लो एक दो लोगों ने बोल दिया कि हमारे लिए धर्म पहले है, तो इस चीज़ को बड़ा इशू बनाना और सारे लोग को टारगेट करना सही है क्या? जी बिल्कुल गलत है ये चीज़। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, और कोई क्राइम करता है, क्राइम का कोई धर्म नहीं होता है। कोई किसी क्रिमिनल को उसके धर्म से नहीं जोड़ के रखना चाहिए। क्रिमिनल के मन में ये नहीं रहता कि वो जो क्राइम कर रहा है कि वो किस लिए कर रहा है, वो एज अ बेसिस एक शख्स के ऊपर ही करता है, ना कि वो किसी धर्म के ऊपर करता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो हमारे बीच के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, उनका वो टारगेट होता है। लेकिन ऐसे लोगों को ना वो किसी एक समूह से होते हैं, ना किसी एक धर्म से होते हैं, उनका मकसद कुछ अलग होता है, वो इंसान नहीं कहलाते हैं मेरे नज़रिए से। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे संविधान हमारा है, हमें आज़ादी देता है कि हम चाहे जो धर्म माने, चाहे जो करें, चाहे हम किसी का धर्म छोड़ें, अपनाएं, कुछ जैसा पहने जैसा रहें, जो मन हो खाएं,
जो चीज़ें करें। अगर हमें संविधान इन सारी चीज़ों का अधिकार देता है तो इसका मतलब कि संविधान सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि वो हमें सारे राइट्स दे रहा है। आप मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, हम अपने चीज़ें करते हैं, आप अपनी चीज़ें करते हैं, तो ये भी तो लोगों को थोड़ा समझना चाहिए यहाँ पे। जी हाँ, सब अच्छी बात कही है आपने। संविधान, हमें ऐसा लगता है कि कोई और चीज़ पढ़ने से अच्छा है, यूट्यूब वगैरह रील वगैरह पढ़ने से अच्छा है, देखने से अच्छा है एक बार हम अपना संविधान ज़रूर पढ़ें। क्योंकि कुछ लोगों को मतलब ऐसा है उनका मतलब कि कोई किसी के यहाँ हनुमान मंदिर पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रहा है, किसी के यहाँ कोई अजान देना चाह रहा है। मेरा कहने का तरीका ये है कि अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रहा है या किसी के यहाँ कोई अजान देना चाह रहा है, वो अपने घर में पहले संविधान पढ़ ले। सबसे पहले वो अगर ये चीज़ को पढ़ लेता है तो वो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। और अगर हम अगर धर्म को किनारे रखते हैं, पहले देश को आगे लेके जाते हैं, क्योंकि धर्म के नज़रिए से तो हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। ये एक आध्यात्मिक चीज़ हो गई। अगर हमें आज के जनरेशन में रहना है, आज के मतलब उसमें रहना कि हमें अपने अपने देश को आगे ले जाना है, और यही सबसे बड़ा हमारा मेन पॉइंट होना चाहिए कि हमें अपनी मतलब जॉब्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए, ये धर्म वगैरह पे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। क्या नाम है मैम? मेरा नाम दिव्या है। आपका? प्रकृति। आप? शिल्पी। शगुन। मैम, एक क्वेश्चन लोग अक्सर पूछते रहते हैं, न्यूज़ में देखा होगा या टीवी चैनल पे देखा होगा, कि आपके लिए देश पहले है या आपका धर्म पहले है? इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली देश पहले है, धर्म क्या चीज़ होता है। अभी यहाँ पे ब्लड किसी को डोनेट करना होता है या फिर किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो वहाँ ये नहीं पूछता है कि ये ब्लड किस धर्म के व्यक्ति का है, नहीं पूछता देश है ना। पहले है। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि पहले धर्म आता है? नहीं, पहले देश आता है हमारा। अभी कोविड की सिचुएशन आई थी, उस कंडीशन में सब लोग पहले देश को अपनी प्रायोरिटी दे रहे थे। ये नहीं देख रहे थे कि हम किस कास्ट के हैं, क्या कर रहे हैं, मुस्लिम को दे रहे हैं, हिंदू को दे रहे हैं, सिख को दे रहे हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं होता है। तो मेरे लिए तो सबसे पहले मेरी देश ही है, सब फर्स्ट प्रायोरिटी देश को ही देंगे हम। आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगी कि हमारे लिए देश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि और चीज़ें बाद में होती, कुछ भी होता है हमारे देश को होता है तो सबसे पहले सारे एकजुट होकर हमारे देश के लिए लड़ते हैं। कोई ये नहीं देखता कि धर्म कौन सा है, क्या चीज़ें, तो देश ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। मेरे लिए भी देश ही पहले है, क्योंकि जो धर्म है वो इंसानों ने ही अलग किया है, सब अलग अलग जो बांट के रखे हैं बस। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर हम लोग देश को सबसे आगे रखते हैं तो उसके हमें बेनिफिट क्या है, हमारे देश की तरक्की में वो चीज़ें कितने मायने रखती हैं? बहुत मायने रखती है। अभी जैसा कि हम लोग देख सकते हैं पर्सनली मोदी जी जब से आए हैं तब से इंडिया एक बहुत ही सुप्रीम लेवल पे पहले तो था भी, और अब उस पे 4 चांद लग गए उनके आने की वजह से। बिकॉज मुझे लगता है कि वो देश को पहले सोचते हैं, देश की हर छोटी से लेके बड़ी चीज़ों तक वो सोचते हैं, तो इससे पूरे विश्व में हमारे भारत का बहुत नाम होता है। और जैसा कि हम लोग, हमारे पूर्वज हैं, भारत खंडे, उत्तरवर्ष, जो भी कुछ ये सारी चीज़ें हैं, तो पहले इंडिया जो है, इंडिया का अगर कहीं नाम होता है और किसी कंट्री से उसे कंपेयर किया जाता है, उससे अच्छा बताया जाता है, तो ये हम सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और बहुत प्राउडफुल मूवमेंट होता है जब हमें ये कहा जाता है कि हम लोग इंडियन हैं या इंडियन है। तो ये जो फेस एक्सप्रेशन होता है अदर कंट्री के लोगों का ना, ये एक बहुत ही सुकून देता है। तो ये सुकून बरकरार रखना है बस, इसलिए जो भी करना है देश के लिए करना है। आप क्या कहेंगे? मैं भी सेम ही कहूँगी। जो लोग धर्म को, मान लो 1-2% होंगे भारत के अंदर, कुछ लोग होंगे जो धर्म होंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, धर्म की मैं ये नहीं कह रही हूँ कि धर्म गलत है, बट जब बात देश की आती है तो सबसे पहले देश होना चाहिए, धर्म से ज़्यादा बढ़कर देश होना चाहिए। आप जो लोग जो है देश के आगे, कुछ लोग मान लीजिए हैं जो लोग धर्म को आगे रखते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए यही बोलना चाहेंगे कि उनका धर्म सिर्फ उनके कुछ सालों तक रह जाएगा, देश उनके बाद भी रहेगा। तो पहले देश के बारे में सोचे, ये उनके लिए भी होगा, उनके बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। और अगर वो धर्म को सोचते हैं तो ना वो उनके लिए अच्छा है ना उनके बच्चे के लिए अच्छा है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आफ्ताब सर, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है या लोगों के दिमाग में आता है, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि पूछा जाता है कि आपके लिए सबसे पहले देश है या धर्म है? अगर देखा जाए तो धर्म जो है ना, वो देश से मतलब देश ज़्यादा बड़ा है, धर्म छोटा है। लेकिन धर्म में कभी देश के मतलब ऐसा नहीं, किसी भी धर्म में हो तो देश के बारे में बुराई नहीं बताई जाती। आप अगर स्पेशली मतलब जो ऊपर से जो बुक्स आई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तो कभी उसमें बुरा नहीं बताया जाता देश का। आपने काफ़ी चैनल्स, काफ़ी चीज़ों पे देखा होगा। ज़्यादातर तो आजकल न्यूज़ वाले जो है ना, वो फ्रॉड ज़्यादा फैलाते हैं, अक्सर कर ये चीज़ होती है। तो आपके हिसाब से देश सबसे ऊपर? हाँ, देश सबसे पहले, बाकी चीज़ें बाद में। ऑफ कोर्स, सीधी सी बात, अगर देश में इंसान है, जहाँ हमारे मतलब हम मुस्लिम हैं
कलाम पाक में भी यही लिखा हुआ है कि जो जहाँ रहते हैं आप पहले वहाँ का कर्ज वसूल करिए, वहाँ का जो है वहाँ की मान्यता। जैसे अब बहुत लोग गाय वाय पे डिबेट करने लगते हैं, बहुत चीजें बहुत लोगों पे। अच्छा, मुस्लिम है, नाइस। लोग यही सोचते हैं, हालांकि मतलब मुस्लिम है और मानना हो सकता है उसका, तो आंसर सेम है। ऐसे होता है ना कि अगर हमारी वजह से किसी का दिल दुखे तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, सीधी सी बात है वो, और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। गाय के अलावा इतने सारे जानवर हैं, फ्रीडम है इंडिया के अंदर, आप चाहे जिसको खाओ चाहे जो करो, है ना। जैसे कि एक मान लो, जैसे कुछ लोग जो बवाल फैलाते हैं, दंगा फैलाने होता है, और दो चीज़ें होती हैं इसमें कि एक तो मुसलमानों का नाम आता है, मतलब कभी कभी होता है कि वो उनकी गलती रहती है, हालांकि यही नहीं कि मुसलमानों की, बहुत जगहों पे करवाया जाता है जानबूझ के, बहुत पॉलिटिक्स की वजह से कि हाँ हमें पॉलिटिक्स का मतलब वो चाहिए, बहुत लोग अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। ज़्यादा ये होता नहीं, क्योंकि मुस्लिम आज के टाइम पे इतना ज़्यादा डरा है, मतलब एक नेचुरल सी बात है, तो वो चीज़ आप आज के टाइम क्यों डरा हुआ होता। मैं बता रहा हूँ, अगर आप चाहें कि मुर्गे का मीट लेने जा रहे हैं तो वो तो नेचुरल पता चल जाता है, लेकिन अगर आप बकरे का कुछ भी लेने जा रहे हैं तो एक बार सोचता है कि भैया दूर से ना लेके आओ, क्योंकि रास्ते में कुछ भी होगा तो बवाल है, क्योंकि देखो पुलिस आने से पहले लोग आके पीट देंगे, ये चीज़ होती है। अफवाहों का लोग फायदा उठाते हैं, ठीक है। अगर लोगों को ये चीजें अफवाह के माध्यम से ना पता चले तो ऐसा कुछ होता है नहीं, सारे लोग भी खाते होंगे, आप भी खाते होंगे, दुनिया भी खाते है। मेरे 90% दोस्त हिंदू हैं और सब खाते हैं, घर में किसी को नहीं पता है, लेकिन बाहर मेरे साथ सब बैठ के खाते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि हमें देश को सबसे आगे रखने क्या फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदे हैं देश को सबसे आगे रखने? अगर हम देश को आगे रखेंगे तो हम पे दूसरे देश हमला नहीं कर पाएंगे, एकजुट रहेंगे तो कोई भी मैटर का सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम टुकड़ों में बट के रहेंगे, कोई भी हिंदू मुस्लिम, जैसे कोई भी अलग अलग, मुस्लिमों पे कई सारे कास्ट हो गई हैं, हिंदुओं में कई सारी कास्ट हो गई हैं, हर जगह पे कई कास्ट के, हालांकि अपना जो रिवाज जो भी है वो किसी दूसरे को नुकसान ना रख के अपना मतलब फ़ायदा करिए अपना, लेकिन किसी को दूसरे को नुकसान ना हो, फ्रीडम के साथ में करिए। लेकिन अगर हम लोग सब साथ में मिल के रहेंगे तो हम मतलब अगर कोई दूसरा देश अगर हम पे कुछ करना भी चाहेगा तो नहीं कर सकता, वो नुकसान ना हो। नाइस। क्या नाम है? आशीष। आपका नाम? दीक्षा। एक क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा कभी कभी ट्रेंडिंग रहता है कि आपके लिए सबसे तो ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो एंड होता है और सबने ही बहुत अच्छे से आंसर किया है। देखो सिंपल सी बात है कि देश पहले होता है, क्योंकि आप इस मिट्टी में रहते हो, यहाँ पर पैदा होते हो, आप इस मिट्टी, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आपको आपकी मिट्टी जो है वो आपको खींचती है अपनी तरफ। आप भले जितनी भी अच्छी कंट्री में चले जाओ, लोग अमेरिका चले जाते हैं, यूएस चले जाते हैं, बहुत सारी कंट्रीज में जाते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो उनका जो दिल होता है ना वो फिर भी अपनी कंट्री से जुड़ा हुआ होता है और वो उसको मिस भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर नॉर्मली अगर आप देखें तो ऐसा है। और देखो ये प्यार है कंट्री के लिए, तो आई थिंक कंट्री पहले ही होती है हमेशा, क्योंकि आपकी कंट्री एक पहचान है। बाकी कंट्री में आप सब लोग रहते हो ना, तो आपका बेसिकली आपका घर जो है ना वो आपका एक जो है वो कहलाता है ना कि नाम एड्रेस, यहाँ इस घर में इस नाम की फैमिली रहती है, ठीक है। तो आप देखो एक कंट्री के अंदर, एक कंट्री ने अपने अंदर कितने लोगों को समाया होता है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, हर तरह के जानवर भी होते हैं, इंसान भी होते हैं, पंछी भी होते हैं, मतलब हर तरह की चीजों को, नेचर को भी देख लें तो कंट्री जाहिर सी बात है आपके लिए आपकी एक पहचान है। अगर आप कंट्री के बगैर कहीं चले जाओ तो क्या आप किसी को ये कहोगे कि आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम क्रिश्चियन? नहीं नहीं, ये पहचान नहीं है। पहचान आपकी कंट्री ही आपकी है, दुनिया में आपकी पहचान आपकी कंट्री है, ठीक है। आप उसके बाद आप मजहब को फॉलो करते हो, आप किसी भी चीज को, देखो मजहब एक अलग चीज है, मजहब को आप अपनी कंट्री से कंपेयर नहीं कर सकते। कंट्री आपके लिए एक पहचान है, जहां पर भी आप जाओगे आप अपनी कंट्री के नाम से पहचाने जाओगे। अगर हम जैसे गरीब कंट्री से जाते हैं तो हमें कंट्री के नाम से पहचाना जाता है ना कि हम लोग गरीब कंट्री के हैं, अगर कोई हमें उस लिहाज से प्रोटोकॉल मिलती है। अगर हम अमीर कंट्री से जाते हैं तो हमें उस लिहाज से प्रोटोकॉल मिलती है। आप देखो कहीं भी जाओ, कहीं पर वीजा फ्री आपको मिल जाता है, कहीं पर आपको जो है वो ऑन अराइवल वीजा मिल जाते हैं, कहीं पर तो आपको इतनी मेहनत करके भी वीजा नहीं मिलता। तो यही डिफरेंस है ना, आपकी कंट्री आपकी रिस्पेक्ट बनाती है, आपकी वैल्यू बनाती है। तो आई थिंक कि आप अपनी कंट्री के लिए जितना हो सके आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मैं इसी वजह से ही कहती हूँ कि कभी भी किसी की कंट्री को, किसी के धर्म मजहब को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ उनके
इमोशनल सेंटिमेंट्स होते हैं, तो जिसको हमें हर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी भी सूरत में हर्ट नहीं करना चाहिए। सो खैर गाइज, आप लोग इसके ऊपर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छा लगा मुझे ये वीडियो देखकर। सो आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। सो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, लास्ट में क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कमेंट में बताना कि आप लोग के मतलब कि क्या कहेंगे, आंसर दीजिए। कंट्री या फिर रिलीजन, क्या प्रायोरिटी आपकी फर्स्ट होगी? सो बताएं जरूर कमेंट सेक्शन में। से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।